हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज की बात इस हवाले से कि इमिग्रेशन मिनिस्टर एंड्रयू गाइल्स की एक स्टेटमेंट आती है कि हमें और स्किल्ड वर्कर्स चाहिए नए घर बनाने के लिए। जैसे कि आपके नॉलेज में होगा कि ऑस्ट्रेलिया में हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है इस टाइम, और कहा यह जा रहा है कि आइंदा आने वाले सालों के अंदर तकरीबन 1.2 मिलियन नए घर चाहिए। तो भाई जो नए घर चाहिए, एक तो नेट माइग्रेशन की वजह से नए घर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो घर चाहिए उनको बिल्ड करने वाले भी तो चाहिए, उस इंडस्ट्री को लेके चलने वाले ये एज ए वो लोग चाहिए जो कंट्रीब्यूट कर सके। तो एंड्रयू गाइल्स ने इसके हवाले से स्टेटमेंट दी, लेकिन इसने एक नई डिबेट शुरू कर दी। नई डिबेट शुरू हुई बिग ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, और बिग ऑस्ट्रेलिया है क्या, मैं इस बारे में बात करूंगा। नई डिबेट शुरू हो गई उन लोगों की जो लोग ये कह रहे हैं कि इस हक में हैं कि और लोग आने चाहिए, और एक और पहलू है वो लोग जो कहते हैं कि और लोग नहीं आने चाहिए। पहले चलते हैं बिग ऑस्ट्रेलिया की तरफ। बिग ऑस्ट्रेलिया है क्या? बिग ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्सेप्ट है जो कि इनके एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कैमरन रुड ने दिया। उन्होंने ये कहा कि 2010 के अंदर हमारे पास 22 मिलियन लोग हैं, यानी कि 2 करोड़ 20 लाख की आबादी मौजूद है पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो इसको बढ़ा के एक विजन दिया गया जो कि 2050 के अंदर 36 मिलियन आबादी करनी है, यानी 3 करोड़ 60 लाख। तो एक बिग ऑस्ट्रेलिया का कॉन्सेप्ट लेके ये चले। अब इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट हो रही है। अगर देखा जाए तो इस साल का भी अभी इनका टारगेट पूरा नहीं हुआ, जो कि अभी की आबादी तकरीबन 26.5 मिलियन हुई है, यानी कि 27 बिलियन इनको करनी थी। अब हो क्या रहा है कि नेट माइग्रेशन अब बढ़नी शुरू हो गई है। नेट माइग्रेशन का मतलब ये है कि वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया से गए उनको निकालते हुए जो लोग ऑस्ट्रेलिया में आए, तो इस जो यहाँ पे बचे ऑस्ट्रेलिया में वही नेट माइग्रेशन है। तो ये बिग ऑस्ट्रेलिया का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि हमने इस तरह आबादी को आगे लेके चलना है। ये तो हो गए विजन की बात। वो लोग जो कि इसके खिलाफ हैं वो ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कर क्या रहा है कि इन्होंने आते ही बहुत ही कह दिया कि हम तो 6.5 लाख लोगों को लेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने इमिग्रेशन जो माइग्रेंट्स हैं और स्किल वर्कर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा कोटा दे दिया। ये बड़े इस चीज़ के खिलाफ हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट वाले गवर्नमेंट ये कर रही है ऑस्ट्रेलिया की कि आप टेम्प्रेरी वीज़ाज़ की सूरत में बहुत सारे लोगों को यहाँ ले आए। टेम्प्रेरी वीज़ाज़ के अंदर कौन से, जो बड़ा चंक है वो है स्टूडेंट्स का। देखा जाए तो स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सारे 2030 तक भी सिक्योर हैं। मिसाल के तौर पे वो लोग जो कि मास्टर्स 2 साल के लिए पढ़ने आए और 5 साल की उनके पास टीआर है, तो ये 7 साल तक टेम्प्रेरी वीज़े पे ही हैं। यानी वो बंदा जो 2023 में आया 2030 तक तो यहीं पे है। तो ये कह रहे हैं कि इसको कैसे काउंट किया जाएगा या इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा हमारी पॉपुलेशन के अंदर। ये वो लोग हैं जो कि खिलाफ बातें करते हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने इसका जवाब ये दिया हुआ है कि हम ये नहीं चाहते कि परमानेंटली टेम्प्रेरी वीज़ा होल्डर्स यहाँ पे रहें, इसीलिए इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दी 482 के ऊपर या एम्प्लॉयर नॉमिनेटेड स्कीम के ऊपर। तो उस पर बहुत सारे चेंजेस लेके आ रहे हैं। इसके अलावा और ख़बर ये भी है कि जो क्लेयर ओ'नी इन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि हम इस साल के एंड तक एक बहुत बड़ी स्कीम दे जा रहे हैं। ओवरऑलिंग हो गया, पता नहीं किस किस वीज़ाज़ को ये कैसे कैसे लेके चलते हैं। अभी तो ये है दिस इज सब्जेक्ट टू द अनाउंसमेंट, क्या लेके आते हैं। ये तो वो लोग आ गए जो के खिलाफ है। जो हक में है वो ये कह रहे हैं कि इंडस्ट्री वाले, स्पेशली जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर हैं, अगर देखा ये जाए तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के इस गैप को कम से कम ख़त्म करने के लिए या इसको फिल करने के लिए हमें 4,80,000 तो लोग चाहिए, इसलिए कि नेट ज़ीरो किया जा सके। और बहुत सारे लोग जब ये आएंगे तो कहीं तभी हम हाउस जो हैं जो कि डिमांड में उनको डिलीवर कर पाएंगे, यानी तामीर कर पाएंगे। तो इसका ये मतलब है कि ये एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑफशोर से वो वर्कर्स जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इसको मज़ीद आगे लेकर अगर चलें तो अगर आप ये देखें कि न्यू साउथ वेल्स का जो टारगेट सेक्टर है उसके अंदर 5 टारगेट सेक्टर इन्होंने दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वन ऑफ दोज टारगेट सेक्टर है। उसी तरह के स्किल्ड लोग आपको चाहिए। देखा जाए तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने जब अपनी पॉलिसी दी तो उन्होंने एक कंसेशन वीज़ा पॉलिसी भी दी। अब कंसेशन वीज़ा पॉलिसी किसकी है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के रिलेटेड। उसके अंदर बहुत सारे लोग शामिल हैं, जिसके अंदर इंजीनियर्स भी हैं, टेक्नीशियंस भी हैं, ब्रिकलेयर और कारपेंटर, इन सब से लेके काफ़ी बड़ी लिस्ट है जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। इस सारे को मिला के देखते हैं
मिनिस्टर ने ये कहा कि हमें और स्किल वर्कर्स चाहिए। स्टेट जो है वो स्किल वर्कर जो है कंस्ट्रक्शन के ऊपर फोकस करते हुए उनको प्रायोरिटी देने की कोशिश कर रही है। और जो ऑफशोर से आ रहे हैं, अब ऑनशोर वालों के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई आप जब ऑनशोर हैं तो आपने क्या पढ़ना है, किस इंडस्ट्री को फॉलो करना है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आप फॉलो कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेक्टर को आप फॉलो कर सकते हैं। कल को पीआर के चांसेस आपके बहुत बेहतर हो सकते हैं। गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत सारा काम कर रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये बहुत सारे लोगों को पहले ही ले आए हैं, टेम्प्रेरी वीज़ा होल्डर्स को ले आए हैं और बड़े लंबे अरसे तक उनको सिक्योर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट डिटर्मिन्ड नज़र आती है अभी तक। वो जब भी ये डिबेट स्टार्ट होती है फिर असाइलम सीकर की भी बात होनी शुरू हो जाती है, टेम्प्रेरी वीज़ा होल्डर्स की भी बात होनी शुरू हो जाती है। आपके लिए समझने की एक ही बात है भाई, अगर आप स्किल्ड वर्कर्स हैं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। नाउ इज़ द राइट टाइम। अगर आप समझते हैं कि आप 65 पॉइंट्स ले सकते हैं, अगर आप समझते हैं आप स्किल वर्कर हैं, अगर आप समझते हैं आपकी स्किल असेसमेंट हो सकती है, अगर आप समझते हैं कोई भी सेक्टर है आपका टारगेट सेक्टर है, उसमें आप आते हैं तो आपको प्रायोरिटी मिल रही है। अगर आप उसमें नहीं आते तो फिर भी आपको इसके लिए प्रोसीड करना चाहिए। नाउ इज़ द राइट टाइम। अगर आपका सवाल है, कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।